पिछले 7 दिनों से सुमतिनाथ जिन मंदिर का अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धर्म प्रभावना का एक अद्भुत वातावरण यहाँ निर्मित है। कल्पना नहीं थी कि मानसरोवर क्षेत्र में इतना सुंदर वातावरण निर्मित होगा, लेकिन जो वातावरण, जो श्रद्धा, जो प्रेम, जो भक्ति परमात्मा की इस प्रतिष्ठा महोत्सव में नजर आ रहा है। सुमतिनाथ परमात्मा गादी नशीन होने वाले हैं। कल सुबह ठीक 8:55 पर प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उस शुभ मुहूर्त में सुमतिनाथ परमात्मा विराजमान होंगे। यही मानसरोवर क्षेत्र जिसमें पहले दादाबाड़ी का निर्माण हुआ, 4 साल पूर्व उसकी प्रतिष्ठा हुई, और अभी जिन मंदिर का निर्माण, दादाबाड़ी और जिन मंदिर, भव्य शिखरबद्ध जिन मंदिर देखते देखते बना। 15 दिन पहले जब हम आए थे तब लगता था कि कैसे पूरा होगा, लेकिन निश्चित ही ट्रस्ट मंडल और यहाँ का संघ और कार्यकर्ता और सभी सोमपुरा इत्यादि जिन भावों से जिन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिन मंदिर देखते देखते पूरा होने के कगार पर है। और ये सब वातावरण बना जिनकी प्रेरणा से जिन मंदिर एवं दादाबाड़ी दोनों का निर्माण हुआ, और भविष्य में उपाश्रय का भी निर्माण अतिशीघ्र होने वाला है। ऐसे प्रवर्तनी प्रवरा श्री सज्जन श्री जी महाराज साहब की शिष्या प्रवर्तनी वर्या श्री शशि प्रभा श्री जी महाराज, जब भी देखो वो अपनी किताब में और माला में ही रहते हैं। कितने भी कार्यक्रम हो तब भी, पूजा हो तब भी उनको तो अपना पूरा पाठ ही करना है और जाप ही करना है, और ठेठ एकाशना भी ठेठ 3 बजे, उसके पहले पानी भी नहीं लेना। कितनी भी गर्मी हो तब भी, कितनी बड़ी साधना है, और साधना जिसमें समता का कितना अद्भुत प्रयोग है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनका शरीर कोई प्लास्टिक का बना है, कोई प्यास नहीं लगती। हमें प्यास लगती है कि नहीं? इतनी सर्दी में भी प्यास लग जाती है। तो गर्मी के वातावरण में, वैशाख और जेठ के महीने में, सुबह सूर्योदय होते ही, नौकार से आते ही पानी पीने की जहाँ इच्छा बलवती हो जाती है, वहाँ भी उस समय भी 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे एकाशना करना, और उसके पहले पानी लेना ही नहीं, और बाद में भी कितना पानी। और इस उम्र में, उम्र भी छोटी नहीं है, 77वां चला, 79वां वर्ष चल रहा है, 79 वर्ष की अवस्था। 65 वर्ष पूर्ण हुए दीक्षा लिए। मेरे जन्म से 2 साल पहले दीक्षा हुई। इतना सुदीर्घ दीक्षा पर्याय, तो ये उनकी साधना का ही परिणाम है, जो पूरी भारत में कितने कितने अद्भुत कार्य किए हैं। पालीताना का साचा सुमतिनाथ मंदिर देखें, जिनेश्वर भवन देखें, यहाँ के काम हो, और बंगाल में न मालूम कितने कार्य करवाए हैं। बंग देशोद्धारिका के नाम से जो प्रसिद्ध है, बंगाल में विचरण करके और अन्य क्षेत्रों में विचरण करके शासन की कितनी जबरदस्त अनूठी प्रभावना की है। उन्हीं की प्रेरणा से या महान सरोवर में सुमतिनाथ परमात्मा का ये मंदिर, शिखरबद्ध भव्य मंदिर का निर्माण हुआ।
परमात्मा के पंच कल्याणक चल रहे हैं और सुमतिनाथ परमात्मा के पूरे जीवन चरित्र को हमने देखा है, च्यवन से लेकर अब आज परमात्मा की दीक्षा। लेकिन सुमतिनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा करते समय ये हमारे अंतर में बोध होना जरूरी है कि सुमतिनाथ कैसे बने। सुमतिनाथ परमात्मा का जीवन शून्य से पूर्ण की यात्रा है और उस यात्रा का अनुकरण हमें करना है। परमात्मा की प्रतिष्ठा अनुकरण करने के लिए है। परमात्मा का जीवन अगर हम श्रवण करें, उनकी भी आत्मा हमारी ही तरह संसार में भटक रही, मिथ्यात्व दशा में, संसार के वातावरण में, भोगों की आसक्ति में। लेकिन एक सूर्योदय हुआ, एक रोशनी आई, एक सुगंध प्रस्फुटित हुई, एक वातावरण बदला और एक भीगी बरसात ऐसी हुई कि उनकी आत्मा सम्यक्त्व का उपार्जन कर गई। वह मुख्य केंद्र बिंदु है बदलाव का, परिवर्तन का, मोक्ष की यात्रा का पहला चरण। और वह पहला चरण इतना मजबूत चरण है कि जिसने उस पहले चरण पे कदम रख दिया, निश्चित रूप से उसकी यात्रा पूर्ण होगी ही होगी, ये तय कर लिया। सम्यक्त्व के उपार्जन के निमित्त हमारे पास में भी हमारे चारों ओर उपलब्ध है, केवल भावों को प्रस्फुटित करने की अपेक्षा है। कोई भी घटना निमित्त बन जाती है और सम्यक दर्शन अंतर में प्रकट हो जाता है, आत्मबोध के साथ, आत्मरुचि के साथ, आत्म अनुभव के साथ। निमित्त मिले कभी गुरु भगवंतों का और सुपात्र दान के समय में जो भावोल्लास प्रकट होता है, वही भावोल्लास मिथ्यात्व की निबिड़ ग्रंथियों को भेद करके सम्यक्त्व का उपार्जन वो आत्मा कर लेता है। एक रोशनी प्रकट हो जाती है। सुमतिनाथ परमात्मा के ज्यादा भव नहीं है। 24 तीर्थंकरों में 17 तीर्थंकर परमात्मा ऐसे हैं जिनके केवल और केवल 3 ही भव हुए। 3 भवों से पहले तो यात्रा लंबी है, लेकिन भवों की गणना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से की जाती है। जिस भव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दूसरे भव में देवलोक और तीसरे भव में सुमतिनाथ परमात्मा बन गए। केवल 3 भव। आदिनाथ परमात्मा के 12 भव हुए, मुनि सुब्र स्वामी परमात्मा के 9 भव हुए, चंद्र प्रभु परमात्मा के 8 भव हुए अलग अलग, निमिनाथ परमात्मा के 9 भव हुए, पार्श्वनाथ परमात्मा के कितने भव हुए? आदिनाथ परमात्मा के 13 भव, पार्श्वनाथ परमात्मा के कितने भव? 10 भव। और महावीर स्वामी परमात्मा के 27 भव। लेकिन सुमतिनाथ परमात्मा के केवल और केवल 3 भव। कर्मों का बंधन भी अल्प, तो कर्म निर्जना करने के लिए या कर्मों को भोगने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी संसार यात्रा नहीं रही। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद परमात्मा महावीर के तो एक मरीचि का भव ही ऐसा था कि उस भव में ही उन्होंने इतने संसार का उपार्जन कर लिया। मद इत्यादि के कारण से जीवन में कभी भी अहंकार करते समय विचार करना। अहंकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, सत्ता का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, त्याग का हो सकता है, कुल का हो सकता है, खानदान का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मगर किसी भी प्रकार का अहंकार आपको घोर कर्म बंधन दे जाता है। मरीचि के भव का उदाहरण अपने ध्यान में रखकर अपने जीवन में सदा सदा सरल होने का प्रयास करना। क्या है मेरे पास अहंकार करने योग्य? सुमतिनाथ परमात्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वहां से देवलोक
अनुत्तर विमान में, और अनुत्तर विमान से अयोध्या नगर में। वो भाव अपने अंतर में लाना। इस भाव में हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पंचम काल है, लेकिन इस भाव में एक काम हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, और वो काम है सम्यक दर्शन का उपार्जन करना, अथवा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो उसे और ज्यादा निर्मल बनाना। और इसके लिए निमित्त है परमात्मा का मंदिर। अभी हम विहार करते हुए जब आ रहे थे, प्रकाश चंद जी साहब लोढ़ा के घर पे थे और वहां से विहार करके यहाँ आए। बीच में महावीर नगर आया, शांति नगर आया। मैंने पूछा इतना बड़ा क्षेत्र है, कितने घर हैं? घर भी काफ़ी है। मैंने कहा मंदिर नहीं है। इतने क्षेत्र हों तो वहाँ पर मंदिर तो जरूरी है। जहाँ भी अपने घर हों, 10 घर हों, 10 से ज़्यादा घर हों, वहाँ पर जिन मंदिर छोटा या बड़ा होना ही चाहिए। जिन मंदिर होगा तो पूरे परिवार में संस्कार होंगे, बच्चों में संस्कार होंगे, दर्शन करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे, धर्म की ABCD पढ़ेंगे, धर्म का क ख ग घ पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। उन क्षेत्रों के जो भी लोग अगर यहाँ हों तो आप अनुभव करना, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ वहाँ आपके आसपास में कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया में मंदिर तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। परमात्मा के मंदिर, यही हमारी प्रगति का पहला सोपान है। परमात्मा के दर्शन करते करते हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। परमात्मा की पूजा करते करते सम्यक दर्शन को निर्मल करते हैं। गुरु भगवंतों के दर्शन करते हुए, परमात्मा की वाणी सुनते हुए, स्वाध्याय करते हुए, ध्यान करते हुए, आत्मा अनुभव करते हुए हम सम्यक दर्शन को निर्मल करते हैं। सुमतिनाथ परमात्मा का च्यवन हुआ, जन्म कल्याणक, और आज होगा परमात्मा का दीक्षा कल्याणक। थोड़ा समय लगे तब भी आप दीक्षा कल्याणक को पूरा अच्छी तरह से देखना। देखने योग्य अगर कोई कल्याणक है तो दीक्षा कल्याणक है। अपने यहाँ पर तो च्यवन कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, तभी साधु साध्वी जी भगवंत उपस्थित रहते हैं। दिगंबरों में दीक्षा कल्याणक हो तभी आते हैं। दिगंबर मुनि च्यवन कल्याणक और जन्म कल्याणक में भी मुनि आते ही नहीं है, दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं। क्योंकि दीक्षा कल्याणक ही महत्वपूर्ण है, वो मध्य का कल्याणक है। 2 कल्याणक पहले, 2 कल्याणक बाद में। और दीक्षा है तो केवल ज्ञान है, दीक्षा है तो निर्वाण है। संयम के बिना, दीक्षा के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं है। ये कभी विचार मत करना हम तो घर बैठे अपनी आराधना कर लेंगे, माला जाप कर लेंगे, दीक्षा लेने की कहाँ जरूरत है। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर परमात्मा, जिनके पास में इतनी शक्ति है कि अपने सारे कर्मों को एक पल में वे तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इतनी शक्ति से परिपूर्ण वे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। मगर उनको भी अगर कर्म निर्जरा करनी है तो दीक्षा तो लेनी ही होगी। वो गृहस्थ जीवन में थे तब भी उनका जीवन अपने आप में कितना समाधि से परिपूर्ण था, लेकिन चरित्र तो लेना ही होगा। आज अभी दीक्षा कल्याणक होगा। इन दोनों दिनों का कार्यक्रम आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। आज अभी दीक्षा कल्याणक, उसके बाद में दोपहर में पूजा है, उवसद्गहरम महापूजन का आयोजन है आज। और आज रात्रि में अंजनशला का प्राण प्रतिष्ठा का महाविधान होगा। अंजनशला का प्राण प्रतिष्ठा का विधान रात्रि में ठीक 4:45 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 4:45 बजे प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में विधान चलेगा। जगह छोटी है इसलिए मैं सबको आमंत्रण नहीं दे सकता हूं। बार मंडप रहेगा,
लेकिन उस समय में पूजा के वस्त्रों में श्रावक श्राविकाएं और साधु साध्वी जी अल्प संख्या में पधार सकेंगे। जितने नीचे बैठ सके उतने, बाकी सब बाहर बैठेंगे। अंजन शलाका के समय में आपकी सामूहिक भक्ति एक वातावरण का निर्माण करेगी। उसमें मूल विधान जो होगा, उस मूल विधान के समय में आप सभी बाहर बैठकर, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं सभी बाहर बैठकर एकाग्र होकर परमात्मा की भक्ति करेंगे और एक अद्भुत वातावरण, ऊर्जा का निर्माण करेंगे। उसके बाद में परमात्मा के पहले दर्शन होंगे। अभी तक वो पाषाण की प्रतिमा है, परमात्मा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मातृका विद्या हो गई, अभिषेक हो गए, अन्य सारी विधियां हो गई। अंजन शलाका के बाद में, अंजन शलाका होते ही वे परमात्मा बन गए। तो पहले दर्शन उस वक्त में आपको करने हैं और उसके बाद में 108 अभिषेक परमात्मा के होंगे। उसके बाद में परमात्मा का मूल गर्भगृह में मंगल प्रवेश होगा और उसके बाद में परमात्मा की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिष्ठा के बाद में अष्टोत्तरी शांति स्नात्र महापूजन होगा और परसों सुबह ठीक 6 बजे द्वार उद्घाटन होगा। ये सारा कार्यक्रम रहेगा। और अभी आज वो भाग्यशाली परिवार जिन्होंने मूल नायक परमात्मा को भराने का और विराजमान करने का लाभ लिया, ध्वजा का आजीवन ध्वजा लहराने का लाभ लिया, स्वर्ण कलश, मुख्य स्वर्ण कलश चढ़ाने का लाभ लिया, श्रीमान सुरेश कुमार जी, सिद्धार्थ जी, बेंगानी परिवार और पूरी अंजन शलाका का भी लाभ लिया। माता पिता इंद्र इंद्राणी बड़ा आनंद लिया, निश्चित रूप से लगता ही नहीं था। और सुरेश कुमार जी तो ऐसे ही लग रहे थे महाराजा ही हैं, महाराजा की तरह कर बोल रहे थे। और दिल के राजा हैं जो इतना अनूठा लाभ, संपूर्ण लाभ एक तरह से प्राप्त किया है। अब मेरे ख्याल से कलश वगैरह की बाकी, कौन से कलश बाकी? 3 कलश है, एक रंग मंडप और 2 देव देवी के कलश। मूल गर्भगृह, मूल शिखर पर जो कलश है स्वर्ण कलश, उसका तो लाभ बेंगानी परिवार ने लिया है। अतुल जी पटोलिया ने लिया। हाँ मिठा, कलश का लाभ पटोलिया परिवार। अच्छा, अपने पटोलिया जी वो केटस वाले हैं? हाँ केटस, बराबर। अतुल जी पटोलिया मुझे देहरादून में मिले थे और कल यहाँ भी मिले थे। अतुल जी, कलश का लाभ अतुल जी पटोलिया ने लिया है। आपने ध्वजा का लाभ और मूल नायक परमात्मा को बराने विराजमाने और अंजन शलाका का लाभ लिया। लेकिन गर्भगृह में तो पूजा करने वाले जाते हैं, बाकी सब चैत्यवंदन करने वाले कहाँ बैठते हैं? रंग मंडप। सब चैत्यवंदन करने वाले सब रंग मंडप में ही बैठते हैं। तो रंग मंडप के ऊपर जो कलश चढ़ता है, आप ये देखें, ये सब एक प्रकार का विज्ञान है। जब हम बैठते हैं रंग मंडप में, तो हम जब जाप करते हैं तो हमारे जाप की ध्वनियाँ गोलाकार वह व्याप्त होती है और व्याप्त होते अपना रंग मंडप जो बना हुआ है धीरे 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 छोटा होता जाता है। तो जो गोलाकार ध्वनियाँ हैं वो ऐसे होते होते सीधे ऊपर जाती है और ऊपर जाकर फिर सीधे हमारे पास में पहुँचती है, सिर पर पहुँचती है। एक प्रभाव, एक ऊर्जा मिलती है। उस रंग मंडप में जहाँ बैठ करके सब चैत्यवंदन करेंगे, उनके कलश का बाकी है और 3 श्रृंगार चौकी। नहीं, अभी 2 देव देवी के कलश। 2 देव देवी के कलश और बस 3 कलश। हाँ, तो जो भी बाकी है उसे आप जल्दी से पहले अभी सभी पुण्यशाली 3 नौकार का स्मरण करें। मोह नहीं रखते हुए सारे चढ़ावे लगभग हो गए। ये तो आपका हमारा पुण्य है कि ये कुछ चढ़ावे बाकी रह गए और वो आपको हमको उसका लाभ आपको हमको सबको मिल सकता है। जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया कि रंग मंडप जहां पर सारी विधान अनुष्ठान होते हैं और होंगे, वो रंग मंडप का कलश कौन ऐसा पुण्यवान होगा, कौन ऐसा सद्भागी होगा जो रंग मंडप का कलश चढ़ाएगा। रंग मंडप। और आज एक महाराजा से बात कहना चाहूंगा, गुरुदेव के मुख ₹51,111, 51,111 रुपया।
55,555 रुपया, 55,555 लगाओ, 6 हो जाओ फिक्स। सुमती नाथ का दरबार है, 55,555 55 1,11,111 रुपया हमारे माँ। एक 11,111 1,11,111 रुपया। रंग मंडप का कलश प्रतिष्ठा करने का चढ़ावा 1,11,111 रुपया। 1,11,111 रुपया। अवसर आव्या रे आव्या, अज मानव सरोवर मां आव्या। अवसर आव्या रे आव्या, अज मानव सरोवर मां आव्या। कोई प्रभु ने ध्वजा चढ़ावे, कोई प्रभु ने ध्वजा चढ़ावे, कोई स्वर्ण कलश चढ़ावे, कोई स्वर्ण कलश चढ़ावे, कोई नाचे छियाट, कोई गाए छियाट, कोई नाचे छियाट, कोई गाए छियाट। रावण रामा, रावण रामा, रंग छपाया इसको पाया रे आजा, अनवार सरोवर आजा। अवसर आजा रे आजा, अनवार सरोवर आजा। 1,11 पुरानी बात नहीं बात। 1,21,121 रुपया भरे माँ ले जाएंगे, क्या बात है, और रह जाएंगे, फोटो के बन। 1,21,121 1,21,121 1,35,135 बारे माँ। घर मंदिर में आओ, घर दिल से जनाओ, घर मंदिर में आओ, तुम्हारा नारा घर मंगरिया में भी घड़ी, घर मंगरिया में भी घड़ी। 1,35 पुरानी बात नहीं बात। 1,53,153 रुपया भाई धर्म लजा सामने सुना तारा 1,53,153 1,53,153 1,53,153 स्वर्णिम कलश परमात्मा के रंग मंडप पर स्वर्णिम कलश चढ़ाने का चढ़ावा 1,53,153 1,53,153 एक बार 1,53,153 दो बार 1,53,153 आदेश्वराय बक्सली ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जिनके भी भाव हो एक आध बार और बोल करके ट्राई कर लें, कदाच पुण्य प्रबल होगा तो मिल जाएगा, वरना पुरुषार्थ करने का लाभ तो मिलेगा ही। 1,61 1,75 1,75 2,07,999 रुपया भरे दो 2,61 2,75 और 3,33 का आंकड़ा ऐसा है कि सारे तीन एक लाइन में चलते हैं, और जो भगवान के रंगमंडप पर कलश चढ़ाता है फिर सारे काम उसके एक साथ एक लाइन से चलते जाएंगे। जी हाँ, 2,75 ये हुई 2,75 2,81 पुरानी बात नहीं बात। 3,33,333 रुपया अनुमोदना नहीं कर रहे। नई अनुमोदना का तरीका
हम सबको बोलना है वारे वाह। क्या बोलना है? आवाज नहीं आई, क्या बोलना है? वारे वाह। जो कुर्सी पर बैठे वारे वाह। चलिए सबको बोलना है। हो ये तो कल से चढ़ा भी वारे वाह, ये तो ध्वजा फहरावे वारे वाह, ये तो प्रतिष्ठा करा भी वारे वाह। अरे वाह रे वाह भाई वारे वाह। 351 सिक्का सुन तो ध्वजा फहरावे वारे वाह, तो कलश चढ़ावे वारे वाह, तो ध्वजा फहरावे वारे वाह, ये तो प्रतिष्ठा करावे वारे वाह। अरे वाह रे वाह भाई वारे वाह। 466 666। अरे हाथ ऊपर भाई वहीं से मोहनलाल जी, तारा कुमारी जी झारझूड़ की स्मृति में, विमल जी, आदित्य जी, निहान, ईशान, झारझूड़ परिवार। झारझूड़ परिवार की जोरदार ऐसे नहीं झारझूड़ परिवार से निवेदन ये तो भक्ति करावी ये तो भक्ति करावी ये तो जीवन जीवावे अरे वाह रे वाह भाई झारझूड़ परिवार से जो भी महानुभाव, जैसे जैसे मंदिर आकार ले रहा है वैसे वैसे हमारे बढ़िया साहब कुछ न कुछ विकास मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्व भव में कोई विकास मंत्री रहे होंगे। दादा पार्श्वनाथ परमात्मा को भराना और उनकी विराजमान करने का लाभ भी इसी परिवार ने किया है। आप और हम सब बहुत 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 अनुमोदना करते हैं। उस 5वें सुमिति रात दादा के रंग मंडप पर कलश का लाभ भी झारझूड़ परिवार के द्वारा लिया गया है। बहुत बहुत अनुमोदना। और अब भैरव बाबा से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है, भैरव तेरा पार है, सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा पार है। रविवार है और रविवार के दिन भैरव जी के भंडारा भैरव देव की नाम फरमाइए। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी कोकिला में लूनिया परिवार की जोरदार अनुमोदना अनुमोदना लूनिया परिवार आगे बढ़ा रहे, गुरुदेव से आशीर्वाद ले। के ऊपर शिखर के कलश का भी लाभ, एक चढ़ावे में 2 लाभ। बोलिए बादशाह माने ही हमको दिया है सहारा, पग पग मेरा जीवन संवारा, चलता तो कैसे जो आना चला दी चलता से संघवी सुरेश कुमार जी, सुभाष चंद्र जी, बंगाली परिवार की जोरदार कितना अद्भुत है ये मानसरोवर। पूरी दुनिया में जहां भी मंदिर बनते हैं पहले मंदिर बनता है फिर प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलता है। लेकिन हमारे बढ़िया साहब ने, तिलोक चंद साहब ने मुझे बताया कि ये एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां पर प्रतिष्ठा का मुहूर्त पहले दे दिया और
इस मंदिर में लगभग 3, 4, 5 महीनों से हर घर में तो कहते हैं कि हीरा, पन्ना, माणक, मोती, लाल सुरमा, शुद्ध बरास और मिश्री का मिश्रण करके एक घोल तैयार घोटा जाता है और वो घोल एक कुमारिका के द्वारा बनाया जाता है। जो कुमारिका मासिक धर्म में नहीं आती हो, ऐसी छोटी से छोटी बालिका जिनके हाथों से अंजन घोटा जाता है और वो अंजन एक सोने की कटोरी में लिया जाता है। उसकी प्लेट जो होती है वो भी सोने की होती है और उसी सोने की कटोरी में, सोने की प्लेट में रख करके और उस सलाका से अंजन परमात्मा के नेत्रों में किया जाता है। वही परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसी अंजन के माध्यम से भगवान पूजनिक बनते हैं। उसी अंजन के माध्यम से परमात्मा में प्राणों का प्रत्यारोपण होता है। कौन ऐसा सद्भागी होगा, किसकी बालिका ऐसी पुण्यवान होगी जो भगवान सुमतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान शांतिनाथ, प्रभु महावीर स्वामी, नेमिनाथ और एक और भगवान है ऐसे सुमतिनाथ, ऐसे 5 नहीं 6, 7 भगवान के अंजन शलाका का लाभ लेंगे। वो अंजन घोटने का आज गोधूली बेला में वो अंजन घोटा जाएगा। कौन ऐसी पुण्यवान वो बालिका होगी जिसके द्वारा घोटा हुआ अंजन, और जब तक यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक ये परमात्मा सुमतिनाथ रहेंगे, पार्श्वनाथ रहेंगे, भगवान रहेंगे, तब तक इनकी पूजा होगी। और वो पूजा का लाभ किसको मिलेगा? तो कि जो छोटी सी बालिका अंजन घोटकी, वो अंजन घोटने का चढ़ावा अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। धन, श्रद्धा, संपत्ति, वैभव सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अंजन घोटने का। पुनीत जी, सौरभ जी, पारक परिवार, श्रीमान साहब पुनीत जी, सौरभ जी, पारक परिवार की जोरदार अनुमोदना। अब ये अंजन करके आप प्राणों का प्रत्यारोपण कीजिए। इस प्रकार से वो अंजन शलाका की विनती की जाएगी, वो अंजन शलाका संपन्न होगी। अगर ये अंजन नहीं हो तो कल सुबह प्रतिष्ठा भी नहीं होवे। ऐसा ये अंजन करने का चढ़ावा, अंजन बहराने का चढ़ावा, गुरुदेव को अंजन अर्पण करने का चढ़ावा। बोलिए बादशाह ओपनर 21,111 रुपये। 55 जी साहब, महमवाल परिवार, श्रीमान साहब गोविंद चंद जी, कुशल चंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, महमवाल परिवार की जोरदार अनुमोदना। आगे बढ़ाइए, गुरुदेव से आशीर्वाद लीजिए। प्रवर्तनी महोदया सज्जन श्री जी महाराज साहब की दिव्य कृपा से, प्रवर्तनी शशि प्रभाषी जी महाराज साहब की प्रेरणा से एक बहुत ही सुंदर पुस्तक, अभी तक हमने अध्यात्म के तौर पर बहुत सी पुस्तकें एवं ज्ञान के तौर पर बहुत सारी काम में लिया, पर एक ऐसी पुस्तक जो साधु साध्वी जी के बिहार में अति उपयोगी, और पुस्तक भी कैसी, सिर्फ मात्र जयपुर में, माइक वाले बच्चे को भेजो, आप मत आओ, बच्चे को भेजो। जो बिहार धाम और जहाँ जहाँ रुकने की व्यवस्थाएं साधु साध्वी जी भगवंत के लिए हो, और उसे भी 4 भागों में इतना व्यवस्थित रूप से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के क्रम में 4 भागों में बांटा गया। ऐसी पुस्तक साध्वी श्री के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के 4 क्रम में उसे बांटा गया। प्रथम भाग के लाभार्थी बाड़मेर खत्तरगढ़ श्री संघ, दूसरे भाग के लाभार्थी चारों दिशाओं के अंदर ये संकलित करके इसे बांटा गया। दूसरे भाग के लाभार्थी बसनगुड़ी बेंगलोर खत्तरगढ़ संघ, तीसरे भाग के लाभार्थी श्री विमलनाथ जैन श्वेतांबर संघ अशोक विहार दिल्ली, और चौथे भाग का लाभ लिया श्री बाबूलाल जी मिश्रीमल जी साहब भंसाली गढ़ सिवाना हाल बेंगलोर, जिसका विमोचन अभी, और उसकी प्रथम प्रति गुरुदेव श्री को अर्पण की जाएगी। महेंद्र सागर जी महाराज साहब, शशि प्रभा श्री महाराज साहब आदि साध्वी वृंद को की जाएगी। इसका चढ़ावा बोला जा रहा है कि कौन इसका विमोचन करेगा। ऐसी सुन खाते में इसकी संपूर्ण बोली ज्ञान खाते में जाएगी, और आपको वयावच का सुंदर लाभ, मतलब ट्विन वन लाभ मिलेगा, वयावच का भी और ज्ञान खाते का भी। उसकी बोली प्रारंभ हो रही है 21,121 रुपये।
51,151 रुपया। और ये सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है दिमाग और 5,55,555 3 बार बोले सुमतीनाथ भगवान की मराठी परिवार अरे वाह श्रीमान साहब जितेंद्र कुमार जी साहब हेमचंद जी बैराठी परिवार की जोरदार अनुमोदना होगा। ठीक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये अंजन शलाका का अनुष्ठान को पहन करके गुरुदेव भगवान के नयनों में अंजन करेंगे। वो वस्त्र बहराने का चढ़ावा हमारे इस दर्शु मंडल के कर्मठ आचार्य भगवान गच्छाधिपति श्री को अंजन की वस्त्र अर्पण करना बहराना है। ज्ञान की जयकारा बोलो बोलो रे ज्ञान की जयकारा बोलो रे ज्ञान की जयकारा। बोले दिन शासन देव की जय आचार्य देव की जय। में जो पुस्तक बनी है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की पूरे बिहार की गाइडलाइन इसमें पूज्य श्री ने बहुत जबरदस्त मेहनत करके और गुरु भगवंतों को वो पुस्तकें अर्पण की जा रही है। साशिरम जयम जयति सिद्धामंगलम साहुमंगलम जयम जयति हो जाए कल्याण सभी का दिया 3 बार बोलो सुमतीनाथ भगवान की जय। गुरुदेव को वस्त्र अर्पण करने का खूब खूब अनुमोदना। और अब मैं बिना किसी विलंब के निवेदन कर पूज्य प्रवर महेंद्र सागर जी महाराज साहब मनीष सागर जी महाराज साहब के पवित्र पादारविंदों में सत्संग नमन। सभी मुनिवरण चारित्रात्माओं की चरणों में सत्संग नमन। कार्य जो भी होता है करने वाला कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है देवगुरु धर्म की कृपा से होता है। ये प्रत्यक्ष चीज है। जैसा कि अभी कहा कि मुहूर्त पहले निकला और मंदिर बनना बाद में प्रारंभ हुआ। क्या इतना जल्दी काम हो सकता है? ये साक्षात देवगुरु धर्म का एक चमत्कार है। व्यक्ति तो प्रयास करता ही है, मेहनत करता ही है, सब कुछ करता है, लेकिन देवगुरु धर्म की कृपा और सांचा सुमतीनाथ दादा की कृपा न हो तो ये काम नहीं हो सकता है। प्रयास बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना प्रयास कोई काम नहीं होता है। शिल्पकार का भी बहुत प्रयास है। हमारे ललित जी जिन्होंने कई मंदिर बना दिए हैं और सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत है, अति मेहनत है। और यदि मैं कहूँ तो जवाहर नगर संघ भी अपने आप में इतना सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं जिसका शायद आप लोग हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारा जो श्रेय है देवगुरु धर्म को ही दूंगी मैं। तो न तो मैं सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट को दूंगी, न मैं जवाहर नगर संघ को दूंगी, न मैं किसी को भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं कहूँगी ये सब देवगुरु धर्म की कृपा का चमत्कार है जो इन लोगों को भी शक्ति दी उन्होंने और इन लोगों ने काम किया। ये जो प्रारंभ इसका हुआ, ये सरकार के द्वारा ये दिगंबर मंदिर की भी जमीन दी गई और ये धर्मशाला जिस परिसर में हम और आप बैठे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, ये भी सरकार के द्वारा ये जमीन दी गई। और ये जो सुमतीनाथ दादा का देरासर बन रहा है ये भी सरकार की तरफ से जमीन दी गई और मामूली इसका कर रखा गया, नकरा रखा गया, जो भी आप समझ लें।
ये बात हो गई 30-32 वर्ष पुरानी, 32 वर्ष पुरानी बात कह दूँ मैं तो सहज बात थी। चंद्रकला जी पटवा हमारे पास ऐसे ही आई कि महाराज साहब ये बहुत बड़ा काम है, अगर आप कर दो तो बहुत बड़ा आपका लाभ मिलेगा। मैंने कहा भाई क्या है कि 2.5 लाख रुपए हो तो इतनी बड़ी ज़मीन हमको मिल सकती है। मैंने बहुत प्रयास किया है पर नहीं मिली है, आप ये कर दो। योग संयोग की बात है, हमने भी प्रयास किया और सम्यक दर्शनाथ जी महाराज भी उस समय थे और वो दिल्ली चौमासा करके आए ही थे। उन्होंने मेरे को कहा महाराज साहब ये तो बहुत कम राशि का काम है और मुझे महेंद्र जी ने और रंजीत जी ने कहा था कि कोई ऐसा काम हो तो हमको आप ज़रूर लाभ दीजिएगा। तो अपन उनको फ़ोन कर दें, इनकी भी समस्या का हल हो जाएगा और अपने को भी धर्म आराधना का स्थान का लाभ मिल जाएगा। उन्होंने फ़ोन करवाया और उन्होंने शहर से स्वीकृति दे दी, 2.5 लाख रुपया आ गया और ये इतनी बड़ी ज़मीन आ गई। चंद्रकला जी अगर आकर के नहीं कहती तो कोई हम ये काम करने वाले नहीं थे और ये काम हो गया। फिर इसका कुछ वर्षों पहले घर डेरा सर इस पर बना दिया गया, मणिरत्न सागर जी महाराज साहब ने प्रयास करके। फिर हमारे दादाबाड़ी की भावना आई तो दादाबाड़ी महेश जी आदि और आज की जो कार्यकारिणी है उनके कार्यकाल में महेश जी ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रयास और मेहनत करी दादाबाड़ी बनाने के अंदर और उनके प्रयासों से दादाबाड़ी भी बन गई। मंदिर के लिए भी प्रयास हुआ, देवगुरु धर्म की कृपा हुई और 8 महीने के अंदर ये मंदिर खड़ा हुआ। 8 महीने, केवल 8 महीने। 12 महीने लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं मंदिर बनाने में। कोई सहज ही काम थोड़ी होता है, लेकिन हमारे ट्रस्टी लोग, कार्यकर्ता लोग इतने ज़्यादा पीछे बढ़ गए, बराबर यहाँ आना, देखना, शिल्पकार को भी फोर्स करना आदि सब कार्य इन्होंने किए, सब कार्य। और यदि कहूँ तो जयपुर वालों का भी इसमें बहुत सहयोग मिला है। करने वाले करते हैं, कराते हैं, लेकिन सहयोग भी तो चाहिए। किसके बिना, इसके बिना कोई काम नहीं होता है। तो जयपुर वालों का कहिए, जवाहरनगर संघ कहिए और बाहर का भी है, ऐसी बात नहीं है खाली यहीं का है। बाहर वाले लोगों ने भी, जिनको भी कहा, सुमतीदास दादा की इतनी कृपा रही कि जिनको भी कहा किसी ने मेरे को मना नहीं किया, महाराज साहब ये काम है। कई लोग तो हमारे यहाँ ऐसे हैं, मेरे को खुद को ऐसी अनुमोदन आती है कि गृहस्थी होकर के, परिवार वाले होकर के और धन का वो कितना छोड़ देते हैं। कई लोग तो ऐसे, मैं कहती हूँ इतना लाभ लेना है, हाँ महाराज साहब कब राशि भेजना है, भेज देना, हाँ भेज देंगे। अब आप हमको कौन सा नकरा दे रहे हो, क्या करा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हमारे पत्रिका में क्या नाम देना है, नहीं देना है, कि नाम आया है कि नहीं आया है। मतलब मेरे को इतनी अनुमोदन आती है कि कैसे कैसे लोग हैं। आज भी हमारे जिन शासन के अंदर, जो मैं बहुत बार बोलती रहती हूँ कि अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न हैं, तो ऐसे ऐसे रत्न हमारे यहाँ पर है जिन्होंने भी योगदान दिया है। मानसरोवर संघ का भी बहुत बड़ा योगदान है, सबका ही है, ऐसी बात नहीं। जयपुर संघ का भी है, जवाहरनगर संघ का भी है, अन्यों का भी है और मानसरोवर संघ का भी। इसमें हर तरह से ज़्यादातर नौकाशियाँ मानसरोवर ने, और भी एक हमने और एक अच्छी स्कीम रखी है इसके अंदर, 1,11,000 1,11,000 कोई भी देवे वो हमारे मंदिर निर्माण में सहयोगी बनेंगे। तो सबको एक सहज में लाभ मिल जाए, सबका हमारा नाम भी आ जाए कि भाई हमने मंदिर। क्या होता है, कोई भी खर्च करता है, कोई भी कुछ पैसा देता है तो उसका क्या रहता है, लगाव रहता है, मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैंने किया है, मैंने किया है। तो ये भी एक मेरी भावना आई। तो 1,11,000 में भी हमारे कई लोग सहयोगी बने और आज भी किसी की भी भावना हो तो ये लाभ कोई भी ले सकता है। मार्बल की तख्ती के ऊपर उनके 2 या 3 नाम आएंगे। ये मंदिर का कार्य, ये प्रतिष्ठा शायद हमने भी नहीं सोची थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी नहीं सोची थी कि इतनी विशेष होगी। आज का जुलूस देख करके तो मतलब सबकी आंखें चकरा रही थी। मेरे को बोले हमने तो ऐसा सीन कभी नहीं देखा, ये पीले पीले साफे, सबके पीले 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 पीले। और इन कार्यकर्ताओं ने एक और नवीनता कर दी, महिलाओं के भी साफे लगा दिए। पुरुषों के तो लगाए जो लगाए, लेकिन महिलाओं के भी इन्होंने साफे लगा दिए। तो सारा ऐसा होगा, पूरी पीली चादर ही चल रही है जैसे कोई। तो ये सब इन लोगों का उत्साह और सब लोगों का उत्साह। और आज रविवार का दिन, अब मैं उन जो भी आज लोग आए हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहूँगी कि आप जुलूस में पधारे, बहुत बहुत आपकी अनुमोदना है। ये जिन शासन की प्रभावना, आज मानसरोवर वाले, कॉलोनी वाले, जैन अजैन कोई भी देखता है तो मन में भाव आता है, इतनी बड़ी संख्या, क्या कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है। अरे जैनों का वरघोड़ा है, अरे जैनों का मंदिर बना है। तो ये है ना, जिन शासन की प्रभावना, ये बहुत बड़ा लाभ का काम है।
ये परमात्मा की जाव जलानी, ये बहुत बड़ा लाभ है। जिन्होंने भी आज आए हैं और अपनी उपस्थिति दी है, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना है। इसके साथ साथ आचार्य श्री ने एक मुझे आदेश दिया कि यहाँ शक्ति नगर में एक मंदिर बनाने के भाव है, 200-250 घर है वहाँ पे। तो मुझे कहा कि कुछ हो जाए तो देखो, जयपुर तुम्हारा है कि? मेरे को बोलते हैं जयपुर तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है, जयपुर मेरा है। तो जयपुर वाले भी मुझे मेरी मानते हैं और आप फिर भी ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है। तो देवगुरु धर्म की कृपा, मैंने जिन जिन को भी कहा किसी ने मना नहीं किया। ये आचार्य श्री का प्रत्यक्ष चमत्कार और प्रभाव कि उनकी आज्ञा मुझे मिली और मैंने किसी को कहा तो तुरंत लोगों ने नाम लिखा दिए। मैं बोल लूँ, उसके बाद मैं नितिन जी दुग्गड़ को कहूँगी कि जो जो नाम है आप बोलेंगे और जिनकी भी भावना हो वे लोग जरूर। 1,11,000 हमको ज़्यादा नाम नहीं चाहिए, हमको 30-35 लाख चाहिए। काल भूमिदाता बंदा है, भूमिदाता का ये कार्य है और हमको 30-35 लाख चाहिए। इसमें हमारा भूमि आ जाएगी शक्ति नगर में, यहीं पर है। तो मैं उनके लिए भी, जिन्होंने भी दिया है और जो भी देंगे, मैं उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। तीसरी बात, सौम्य गुणा जी ने बहुत प्रयास किया। सौम्य गुणा जी की एक आदत है कि जिस काम के पीछे पड़ती है ना, एकदम उसके पीछे पड़ जाती है कि मुझे काम करना ही है, मुझे काम करना ही है। तो सौम्य गुणा जी ने ये जो ग्रंथ प्रकाशन कराए, क्या नाम भी कितना अच्छा रखता है, कितना अच्छा है, साधु तो रमता भला, साधु तो रमता भला। पुस्तक का नाम भी क्या है, साधु तो रमता भला। ये नाम कैसा है? हम तो बोलते ही हैं क्या बोलते हैं, दोहा है बहुत अच्छा सा, बहता पानी निर्मला, बंधा गंधा न होए, साधु तो रमता भला, दोष न लागे कोई, दोष न लागे कोई। ये दोहा हम बहुत बार बोलते हैं। तो इन्होंने लेके पुस्तक का नाम भी कैसा दे दिया, साधु तो रमता भला, साधु तो रमता भला। इतनी अच्छी ये पुस्तक बहुत उपयोगी आई। हम कहीं भी जाते हैं, हम कहीं गए हुए रहते हैं, हमारे साथी जी कहीं गए हुए रहते हैं, तो दूसरे लोग हमसे रास्ता मांगते हैं, महाराज साहब आप अजमेर गए हैं ना, महाराज साहब आप कलकत्ता गए हैं ना, आप वहाँ गए हैं ना, आपके पास रास्ता होगा, आप हमको भेज दीजिए। तो हम मंगाते भी हैं, हम खुद भी मंगाते और हम खुद उनको भेजते भी हैं। लेकिन अब हमको कोई भी साधु साधी, मैंने सौम्य गुणा जी को कहा है कि अपने को काम करना है कि हर पेढ़ी में देवेंगे पुस्तक। व्यक्ति की पुस्तक नहीं है ये, आप लोगों के काम की पुस्तक नहीं है। मान सरोवर का जो ऑफिस रहेगा उसमें ये पुस्तक रहनी चाहिए। खरतरगंज की श्रीजी राम भवन में जो पेढ़ी है वहाँ ये रहनी चाहिए। जवाहर नगर में जो पेढ़ी है वहाँ रहनी चाहिए। पेढ़ी में रहे ताकि कोई भी साधु साध्वी आवे, कहीं का भी उनको रास्ता चाहिए तो उनको सुविधा से लिया जा सकता है। तो ऐसा इन्होंने बहुत मेहनत करके प्रयास करके किया कि मेरी भी इच्छा हुई, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, तो ऐसे सुमतीनाथ दादा की प्रतिष्ठा के प्रसंग पर इस पुस्तक का विमोचन होना चाहिए। हमारे बाबूलाल जी घनसाली इस काम को देख रहे थे। मैंने कहा भेज दो। कैसे, अभी तो नहीं आ सकती वर्षा, अभी तो मैंने कुछ नहीं, आप प्रयास करो, हो जाएगी तैयार, आप प्रयास करो। उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने 100 पुस्तकें यानी 400 पुस्तकें 400 पुस्तकें आ गई है। और जो भी यहाँ विराजे हुए हैं, कोई भी संघ के सदस्य है, कोई की भी एक पेढ़ी है, संस्था है, कार्यकाल का ऑफिस है, कार्यालय के अंदर ये पुस्तकें रखें और साधु साधियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और हमारे हेमचंद जी साहब बैराठी ने इसका विमोचन का लाभ लिया, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे ये बहुत करते रहते हैं, लाभ लेते रहते हैं, लेकिन ये व्ययावच का लाभ, ये व्ययावच का लाभ है। साधु साधियों, अरे हम आपको क्या बताओ, हमको रास्ता मिल जाता है ना, हम कहीं जाते हैं रास्ता नहीं होता है हमारे पास, हमको बहुत दिक्कत होती है, कहाँ जाना, क्या करना, पीछे कितने किलोमीटर पे जगह है। आपको ये अनुभव नहीं है, ये हमको अनुभव है, ये हम लोग करते हैं, हमको पता है। तो हमको जब मिल जाता है ना, हमको बहुत खुशी होती है, चलो इतना रास्ता तो मिल गया, फिर आगे देखेंगे, फिर चलो इतना तो रास्ता मिल गया। तो ये जो रास्ते हमको मिल जाते हैं ना, तो हमको ठहरने की, करने की सब सुविधा हो जाती है। और इसके अंदर इन्होंने ये भी एक व्यवस्था दी है कि हमारा कैंप की ग्रुप है, वो लोग जो सेवाएँ देते हैं तो उनके फ़ोन नंबर तक भी दे दिए कि आप उनसे संपर्क कर लीजिए। कोई भी जगह जगह आजकल गुजरात में और में बहुत ज़्यादा बिहार सेवा व्यवस्था के बने हुए हैं, उनके भी नंबर दिए कि कोई भी हो आप उनसे संपर्क करिए, आपको वो आ जाएंगे, आपको रास्ता बता देंगे। आजकल ऐसा भी हो गया गुजरात में क्या, राजस्थान में क्या, और क्या सब जगह ऐसी सुविधाएं हो गई है कि वो लोग आ जाते हैं।
और वो लोग हमारे बिहार की व्यवस्था कर देते हैं। हम लोगों के सुबह हम 6 बजे 7 बजे जब बिहार करते हैं, हमारी सेवा में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते हैं। एक हमारे चेतन जी फोकलिया है, वो बहुत कह रहे हैं साहब मानसरोवर में आप 5-7 जनों को ऐसा कर दो ताकि साधु साध्वी आवे तो पहला नंबर मेरा नाम लिख लेना। उन्होंने सीधा कहा पहला मेरा नाम लिख लेना। तो यहाँ भी एक आवश्यकता है, साधु साध्वी आवे ना। अब हमको ही जाना है, अभी शहर में ही जाना है, समझ लीजिए दही बाजार जाना है, हमको रास्ता पता नहीं चलता है किधर जाना है किधर करना है। कोई साथ चाहिए, कोई साथ चाहिए पूरा। हाँ, तो ऐसे ये मार्गदर्शिका आपकी कहीं पर भी जावे कहीं पर भी करें, साधु साध्वियों के लिए ये उपयोगी नहीं है, ये अति उपयोगी पुस्तक है। और हेमचंद जी साहब बैराठी ने इसका विमोचन करके और व्यायाम का बहुत बड़ा लाभ लिया है। और मानसरोवर वाले सभी यहाँ के संघ के सदस्यों को मैं एक विशेष बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। कार्यकर्ता मानसरोवर के जो भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो भी यहाँ के संघ के सदस्य हैं, वो एक बात बहुत ध्यान से सुने, बहुत ज़रूरी बात है। आपके यहाँ दादाबाड़ी बन गई, आपके यहाँ मंदिर बन गया, लेकिन मानसरोवर की भूमि का प्रभाव कहिए, मानसरोवर वालों का पुण्य का उदय कहिए। मेरे पास में एक व्यक्ति, एक महानुभाव ऐसे आए और अपने आप बोले, और सबसे बड़ी विशेषता वो कितनी बड़ी राशि देंगे वो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा महाराज साहब पूरा उपाश्रय हमारी तरफ से बनाइए, पूरा उपाश्रय आप हमारी तरफ से बनाइए और हमारा नाम नहीं आना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। 5 रुपये 500 रुपये 5 लाख रुपये कोई भी देता है, अपना नाम चाहता है। उपासना बनेगा कोई 5-25 लाख में नहीं बनेगा, लगभग एक लगेगा, लगभग एक लगेगा। वो पूरा उपाश्रय बनाने के लिए एकदम तैयार है। यदि हमारा मानसरोवर संघ, यदि हमारे सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट को आज ही अनुमति दे देता है तो कल और परसों से ही आराधना भवन का कार्य प्रारंभ हो सकता है। क्योंकि मुझे इतना विश्वास है, सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग मेरे मन को देख करके इतना काम करते हैं कि मैं इनकी अनुमोदना किन शब्दों में करूं, इनकी कितनी क्या मैं अनुमोदना करूं, मैं कैसे बोलूं। मैं देख करके मैं खुद गदगद होती रहती हूँ। अरे इनकी कितनी मेहनत है, मेरी की क्या मेहनत है। नाम मेरा हो रहा है और काम इनका। नाम मेरा महाराज ने बनाया, महाराज की प्रेरणा। अरे महाराज ने क्या बनाया, महाराज तो बैठे रहे जवाहर नगर में, एक बार भी मानसरोवर नहीं आए, एक बार भी देखा नहीं। और मेहनत किसने की, मेहनत सारी इन लोगों की है। तो हमारे ये कार्यकर्ता लोग कहिए, ट्रस्टी लोग कहिए, सुमति कुशल सज्जन के रीढ़ की हड्डी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये लोग जो मैंने आदेश दिया कभी मेरी बात को इन्होंने टाला नहीं है, किया नहीं है। मैं तो यहाँ थी नहीं। यहाँ के कार्यकारिणी से बात करना, लिखा पढ़ी करना, आपका एग्रीमेंट बनाना, और वैसे एग्रीमेंट पे लिखा है कि हम आराधना भवन भी बना करके देंगे, ऐसा भी एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ भी हो, यदि आज ही हमको अनुमति देते हैं, मेरे को नहीं, सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट को यदि आज ही अनुमति देते हैं तो कल से काम चालू हो सकता है, कल से चालू हो सकता है। आप लोग सोच लें, आप लोग अनुमति देंगे। एक ही भाग्यशाली, आपको 5 पैसे भी लगाने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी 5 पैसे भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही महानुभाव, एक ही भाग्यशाली परिवार ऐसा है जो पूरा उपासना बना करके देने के लिए तैयार है। ये आपके ऊपर निर्भर है। अब अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तो ये सब कार्य जो भी जिन शासन के हो रहे हैं, ये इस भूमि का प्रभाव है, सुमतिदास दादा का प्रभाव है, गुरुदेव का प्रभाव है। हमारा आपका कुछ भी नहीं है, वो शक्ति देते हैं, वो तो काम होता है। तो इसलिए आपका यश होगा, आपका संघ यश करेगा, उस दिन से आपका आराधना भवन भी बनने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप लोगों को विदित होगा कि जब इसकी जमीन ली गई थी तब जिन्होंने ये पैसे दिए, 2.5 लाख रुपए जिन्होंने दिए थे, उन्होंने 2 पॉइंट हमारे सामने रखे थे कि महाराज साहब ये काम आप जरूर कर रहे हैं तो ये काम आप जरूर कर देना। मैंने कहा क्या है 2 पॉइंट आपके? उन्होंने कहा था एक तो जब भी यहाँ मंदिर बनेगा, चाहे आप दादाबाड़ी बनावे चाहे नहीं भी बनावे, लेकिन यहाँ मंदिर बनेगा तो गुरुदेव जरूर विराजमान होंगे। एक उनका ये पॉइंट था। और एक उनका ये पॉइंट था कि यहाँ पे जब भी आप उपासना बनाएंगे तो गुरुदेव के नाम का बनाएंगे।
आप कोई भी काम करेंगे, हम गुरुदेव के भक्त हैं, वे मणिधारी गुरुदेव के वहाँ भक्त हैं, वो वही उसका सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये विशेष रूप से मुझे कहना था कि ये 2 बात का ध्यान रखिएगा। हम आपको 2.5 दे रहे हैं, आप 2.5 मांगो तो हम और भी 2.5 दे सकते हैं, हम और भी आपको 2.5 दे सकते हैं, लेकिन ये बात हमारी शर्त है। हमने उनकी शर्त को मंजूर किया कि भैया मरता और क्या नहीं करता। उस समय बड़ी आवश्यकता थी, यदि 2.5 नहीं आते तो ये ज़मीन मिलती नहीं, ये ज़मीन चली जाती। उसके बाद में कई लोगों ने प्रयास किया है, चंद्रकला जी का भी प्रयास है, कार्यकारिणी का भी प्रयास है, अन्यों का भी जो आए जो किए उनका सबका प्रयास है, लेकिन इसमें मुख्य नींव का पत्थर कहिए, फाउंडेशन कहिए, चंद्रकला जी रही चंद्रकला जी है। बाकी सभी अन्यों का भी पूरा इसमें प्रयास और प्रयत्न रहा है। तो मेरा विशेष रूप से कहना है कि मानसरोवर संघ यहीं बैठा हुआ है और यहीं विचार विमर्श करके यदि सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट को स्वीकृति देता है तो उपासना बना देगा। अब हमारे शक्तिनगर के अंदर आचार्य श्री का आदेश हुआ और मैंने बातचीत करी। आचार्य श्री के आदेश का इतना चमत्कार हुआ कि जिनको भी कहा किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। मैंने कहा तुमको देना है, तुमको 2 तो मेरे पास में ऐसे लाभार्थी आ गए। मैंने बात करी, मां साहब आप कह रहे हैं हम तो जरूर करेंगे, पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। 2 लाभार्थी 5-5 लाख के मुख्य भूमि पूजन के मुख्य लाभार्थी 2 हैं जो 5-5 लाख के, अन्य नाम भी और आए हैं। नितिन जी दुग्गड़ को कहूंगी, आचार्य श्री कुछ बोले, मंदिर के लिए कुछ बोले। शक्तिधाम जो वैशाली नगर से आगे नित्यानंद नगर से भी 5 किलोमीटर और आगे, जहाँ पर अपने घर तो हैं, पलीवाल क्षेत्र के भी हैं और भी अपने समाज के भी घर हैं, लेकिन वहाँ पर जिन मंदिर नहीं हैं, मैंने कहा है, पहले भी कहा था कि जहाँ भी अपने 10-15 घर से भी घर हों, इतने से भी घर हों, इससे ज़्यादा हो तब भी, या इससे 10 तो कम से कम घर हों, तो वहाँ कम से कम छोटा एक जिन मंदिर अवश्य में होना चाहिए, ताकि सभी परिवार परमात्मा की आराधना कर सके। तो वहाँ जमीन देखी और देखा कि एक छोटा मंदिर होना चाहिए, नीचे उपासना ऊपर मंदिर, नीचे उपासना बन जाए ऊपर मंदिर बन जाए, इस प्रकार का एक छोटा मंदिर बन जाए। वार्तालाप किया। उसके पहले हम 4 साल पहले जब आए थे तब वार्तालाप काफ़ी चला था और उस वक्त में ट्रस्ट का निर्माण भी कर लिया गया था। एक ट्रस्टी भी बना जिसके अध्यक्ष तो विश्वास जी बने, फतेह सिंह जी साहब भी हैं और भी काफ़ी इसमें ट्रस्टी अपने सब शामिल हैं, बेंगानी जी भी शामिल हैं और भी काफ़ी इसमें ट्रस्ट मंडल में शामिल हैं। वहाँ के जो लोकल रहते हैं वहाँ के भी ट्रस्टी इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला काम है ज़मीन लेना। ज़मीन लेने के बाद में फिर मंदिर का काम और उपासना का काम तो आगे हो जाएगा। सबसे पहले काम है ज़मीन लेना। और ज़मीन का भी जो देखा कि वहाँ का जो भाव-ताव चल रहा है, उस भाव-ताव के आधार पर लगभग कम से कम 30-32 लाख रुपए की केवल ज़मीन में अपेक्षा है, ज़मीन में ज़रूरत है। तो इसमें योजना बनाई कि 1-1 लाख रुपए के इसमें नाम आ जाएं, जो लाभार्थी हों भूमिदाता के रूप में उनके पट पर उनके नाम आ जाएंगे। तो लाख रुपए में ज़मीन सबसे पहले है और ज़मीन दाता सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज़मीन है तो मंदिर है, ज़मीन होती है तो उपासना बनता है, अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए भूमिदाता में अवश्य में आप लोग अपना लाभ लेने का भाव रखें। जिनकी भी नाम आए एक बार बता दें। नितिन जी, तो 33 वार गज जमीन है और वहाँ पर 25 हजार का भाव चलता है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। उस आधार पर जब नक्की कर लेंगे तो फिर बात करके नक्की कर लेंगे, 1-2 दिन में नक्की कर लेंगे। जिसमें मुख्य रूप से प्रवर्तनी महोदया की प्रेरणा से सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट लाभार्थियों के माध्यम से 5-5 लाख के 2 लाभार्थी गुप्त रूप से जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, 5-5 लाख के 2 लाभार्थी एवं 1,11,000 के श्री कीर्ति कुमार जी, नितिन जी दुग्गड़ परिवार, मनोज जी, असित जी झारझूट परिवार, शांतिलाल जी, राजेश जी डागा परिवार, मोहब्बत सिंह जी खजांची परिवार, सुरेश जी, सिद्धार्थ जी बेंगानी परिवार, अभिवर्षा जी जैन परिवार दुबई, धीरज जी, अतुल जी पारक परिवार, मुन्नीलाल जी, कुसुम देवी जी डागा परिवार, स्वरूप चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी कोचर सेथिया बंगाल परिवार, सुनील जी, अनिल जी चौरडिया अजीमगंज बंगाल परिवार और भी जो भी। देखिए, हम सभी की भावना रहती है कि हम स्वद्रव्य से एक जिन मंदिर का निर्माण इस हमारे इस भव में हम अवश्य रूप से करें। उसमें
आज की माहौल के अंदर स्वद्रव्य से नहीं कर सके तो पर हम सब मिलकर एक जिन मंदिर का निर्माण कर सकें। तिलोक चंद जी साहब, पिस्ता जी, गोलेछा परिवार, राजेंद्र कुमार जी, राजकुमारी जी, पंसारी परिवार, नाम लिख लें, नाम नोट कर ले। और किसी की भावना तो बोलते हैं। बेंगानी परिवार, कोचर सेठिया बंगाल परिवार, सुनील जी, अनिल जी, चौड़िया, अजिंगन बंगाल परिवार, तिलोक चंद जी, पिस्ता जी, गोलेछा परिवार, राजेंद्र जी, राजकुमारी जी, पंसारी परिवार, सुरेश जी, सचिन जी, बेंगानी परिवार, सुभाष जी, सचिन जी, बेंगानी परिवार, इन सभी ने एक भव्य जिन मंदिर का जो निर्माण होगा उसकी भूमि लेने के लिए अपने धन का विसर्जन किया। सभी की बहुत बहुत अनुमोदना। जो भी लाभ लेना चाहे यह शुभ अवसर बहुत। एक नाम और अशोक जी, अशोक जी साहब, गोलेछा परिवार, खूब खूब अनुमोदना। केवल 1-11 का नाम, लगभग 20 नाम हो चुके हैं, केवल 15 और लेना है। पहले आइए, पहले पाइए। विशिष्ट योगदान रहा है उन सभी पुण्यवानों का अभिनंदन बहुमान का कार्यक्रम आज रात्रि में भक्ति के दरमियान होगा। साथ ही जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपना अनमूल्य सहयोग इस प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न बनाने में दिया है, उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान अभिनंदन भी रात्रि भक्ति में यही इसी मंच के माध्यम से किया जाएगा। जब किया जाता है उसी प्रकार से परमात्मा की प्रतिष्ठा का। ये हमारी पूरी इच्छा थी कि आप श्री की सानिध्यता में ये कार्य हो और आप आ गए, आपने सानिध्यता प्राप्त कराई, उसके लिए बहुत 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 अनुमोदना। जी हाँ, मानक स्तंभ स्थापना का लाभ लिया है श्रीमान भाई मेहता परिवार ने मानक स्तंभ की स्थापना का लाभ लिया है। आइए